जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 80 आयत 14 और 15, साम्स चैप्टर 80 वर्स 14 एंड 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। इन दोनों आयतों को समझने के लिए हमें यह पूरे अध्याय को पढ़ना चाहिए। यह अध्याय आसाफ द्वारा लिखा गया है। आसाफ यहाँ पर इजरायलियों के बारे में बताता है। उसकी 8वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, 8वीं आयत में लिखा है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया और उसके जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर गया। यहाँ पर इजरायलियों की बात की है, कैसे वो लोग मिस्र से निकले, कैसे परमेश्वर ने उन्हें अपना भूमि दिया और वो लोग रहने लगे और वो लोग अच्छे से फैल कर रहने लगे। 10वीं आयत में हम पढ़ते समय हमें पता चलेगा, 10वीं और 11वीं आयत में कितने आशीषित थे वो लोग। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई, उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई, उसकी शाखाएं समुंदर तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। कैसे वो लोग अच्छे से जी रहे। लेकिन 12वीं और 13वीं आयत पढ़ते समय यहाँ पर हम देख सकते हैं, इतने अच्छे से रह रहे थे लेकिन इनके जीवन में एक संकट। क्या है वो संकट? फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। यहाँ पर आसाफ प्रभु के सामने एक प्रार्थना कर रहा है। सबसे पहले वो कहता है, प्रभु तूने इन जाति के लोगों को, इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, इन लोगों को रोपा, इन लोग अच्छे से जी रहे थे, लेकिन फिर अब दुश्मन इन पर हमला कर रहा है। और उसके बाद 14वीं और 15वीं आयत में आसाफ कहता है, हे प्रभु एक बार हमको देख ले, हम पर सुधि ले। ये दाखलता की शाखाएं ये तूने अपने लिए दृढ़ की थी। मेरे प्रियो, इजरायलियों के जीवन में देखते समय हर बार इन लोग जब गलती करते थे, परमेश्वर इन पर दंड भेजता था, क्योंकि इन लोग बार बार प्रभु की व्यवस्था से दूर हट जाते थे और परमेश्वर दूसरे राज्यों को अनुमति देता था कि वो लोग इन पर हमला करें। अब ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर हो रही है। इजरायली लोग बात नहीं मान रहे हैं और इसलिए वो लोग दुश्मन के हाथ में फंस गए हैं। अब आसाफ प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार हमको देख ले, एक बार सुधी ले। 15वीं आयत का लास्ट लाइन पर आज हम फोकस करेंगे, जहां पे लिखा है, जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। आसाफ प्रभु से कहता है, प्रभु ये इजरायली लोग आपके लोग हैं। मेरे प्रियो, ये जो वर्ड है लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, ये शाखा के बारे में जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, यूहन्ना 15वीं अध्याय 5वीं आयत, जॉन 15 वर्स 5 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तो ये शाखा अर्थात ये डाली कौन है? ये हम है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है और वो ये है, शाखाएं तूने अपने लिए दृढ़ की है। ये परमेश्वर ने अपने लिए चुने हुए लोग हैं। हम लोग हमारे मसीही जीवन जीते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। परमेश्वर ने अपना कीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। पहले हम शैतान के राज्य के थे, प्रभु ने वहां से हमें छुड़ा लिया, अब हम प्रभु के हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने हमें खरीद लिया है, हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। साथ में हमें यह भी समझना है, हम प्रभु के दास दासियां हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं? प्रभु के लिए। प्रभु ने हमें क्यों चुना है? प्रभु ने खुद के लिए, अपने लिए हमें चुना है। तो यहां पर हमें ध्यान देना है। बहुत से वक्त जब हम जीवन जीते हैं, हम लोग अपने लिए जीते हैं। हमारी फायदा को सोचकर हम लोग हमारे जीवन को जीते हैं। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, प्रभु के बारे में नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, ज्यादा नाम कैसे कमाएं, ज्यादा अमीर कैसे हो, हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहे। इन बातों पर हमारा फोकस रहता है। लेकिन हमें ये बात भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने हमें दाम देकर हमें खरीद लिया है। अब हम प्रभु के हैं। अब जीना है तो प्रभु के लिए जीना है।
किसकी इच्छा पूरा करना है? हमारे जीवन में अपना एम्बिशन, डिजायर सब कुछ होगा, हमारी इच्छा होंगे, हमारे मकसदे होंगे, लेकिन वो सबको निकाल कर हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु ने हमें खरीद लिया है। तो आपको लगता होगा ये लाइफ तो कितना बोरिंग है, हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है। मेरे प्रियो, ये धन्य जीवन है, क्योंकि अगर हमारा चलता तो आज हमारा जीवन नाश की ओर बढ़ता, क्योंकि हम लोगों के पास इतना बुद्धि ज्ञान नहीं है कि हम हमारे जीवन को चला पाए। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए द बेस्ट, सबसे उत्तम उद्देश्य हमारे लिए रखा है। और जब हम प्रभु के उद्देश्य को पूरा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तब हमारे जीवन में हम सबसे आशीषित होकर इस पृथ्वी में जीवन जिएंगे। पौलुस अपने आप के बारे में जब एड्रेस करता है, अपने आप को किन किन शब्दों को इस्तेमाल करके पुकारता है। फिलिमोन की पत्री 1 अध्याय 1 आयत में पौलुस कहता है, मैं मसीह यीशु का कैदी हूं और प्रिजनर। देखिए, जो कैदी है वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता, और हम यहां पर अन्याय के जुए में नहीं है, लेकिन हम बेटे और बेटियां हैं। लेकिन पौलुस समझाने के लिए कहता है, मैं मसीह यीशु का कैदी हूं। रोमियो 1 अध्याय 1 आयत में, रोमन्स 1:1 में इस प्रकार पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह का दास हूं। इसी बात को फिलिपियो 1:1 में भी हम पढ़ सकते हैं। हम कौन हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के दास और दासियां हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 1 आयत में पौलुस कहता है, मैं तो मसीह यीशु का प्रेरित हूं। इसी शब्द को और भी काफी जगह पे पौलुस कहता है। देखिए, पौलुस अपने आप को कैसे संबोधित करता है। पौलुस कहता है, मैं मसीह का प्रेरित हूं, मैं मसीह का दास हूं, मैं मसीह का कैदी हूं। पौलुस की इच्छा नहीं है यहां पर। पौलुस का बस चलता तो पौलुस यही चाहता था कि मैं सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों को खत्म कर दूं। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उनका प्लान को हटाकर उन्होंने मसीह की इच्छा को अपना जीवन में पूरा किया। मेरे प्रियो, ये आयत हमें याद रखना है कि लता की शाखा को प्रभु ने अपने लिए दृढ़ किया है। किसके लिए दृढ़ किया है? प्रभु ने अपने लिए दृढ़ किया है। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, यिर्मयाह 13वीं अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जरमाया चैप्टर 13:11, उसका लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ। वहां पर परमेश्वर इस प्रकार कहता है, वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? ताकि परमेश्वर का नाम, प्रभु का कीर्ति, प्रभु का शोभा हमारे द्वारा इस पृथ्वी में रहने वाले, अंधकार में रहने वाले लोग देख पाए। मेरे प्रियो, प्रभु ने एक बड़ी मकसद के साथ आपको बुलाया है। उस बुलाहट को तुच्छ नहीं समझना, लेकिन यही प्रार्थना करना कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज का वचन हम सब के लिए प्रभु एक आशीष का कारण है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, हम वो डाली है जिसको आपने अपने लिए चुन लिया प्रभु जी, होने पाए। प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो प्रभु, आपका नाम, आपका कीर्ति हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। प्रभु, हम मिट्टी के बर्तन हैं, आप कुम्हार है, आप हमको रूप देना परमेश्वर, ऐसे बर्तन बनाना जो आपकी महिमा को हर जगह फैलाए प्रभु जी। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।